अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जनाब। दुआ है कि आप लोग भी इस वक्त जहाँ कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे और जनाब हमारे लिए भी आप लोग दुआ कर दिया करें ताकि हमारा ये जो साथ है ये इसी तरह बरकरार रहे और हंसी खुशी हम लोग इसी तरह आगे बढ़ते जाएं। और हफ्ते का आपको पता ही आखिरी दिन है और ढेरों प्लान्स हम लोगों ने बनाए होते हैं क्योंकि कल छुट्टी है तो सबने ही काफ़ी सारे प्लान्स बनाए होते हैं कि खाना खाने जाना है, शॉपिंग करने जानी है, मेल मुलाकातें होंगी, यहाँ पे बहुत कुछ जो हम लोग छुट्टी के दिन पर हम लोग रख देते हैं कि जनाब जब फ्री होंगे तब हम करेंगे। और शहर लाहौर की अगर बात कर ली जाए तो जनाब जिंदा दिलाने लाहौर नाम से ही मशहूर है कि ये लोग जिंदगी भरपूर अंदाज में जीने का हुनर अपने अंदर रखते हैं। तो खूब हल्ला गुल्ला भी होगा, वीकेंड पर मौज मस्ती भी होगी। बच्चे जो हैं खास तौर पर अपने पेरेंट्स को चिड़ियाघर जाने के लिए या फिर पार्क्स की सैर करवाने के लिए जिद भी करेंगे और बनता भी है उनका कि वो वीकेंड पर बाहर जाएं। और अगर वर्किंग वुमेन्स के हवाले से बात कर ली जाए तो वो भी शॉपिंग के लिए तैयार रहती हैं कि जनाब हम शॉपिंग करने जाएंगे। और सारा दिन खूब इंजॉय करने के बाद ऑब्वियसली शाम के औकात में अगर खाबे ना उड़ाए जाए तो वीकेंड के साथ बहुत ज्यादती हो जाएगी और लगेगा ही नहीं कि जनाब हमने वीकेंड मनाया है। क्योंकि 6 दिन काम करने के बाद ना वीकेंड आता है तो उसे हमें भरपूर अंदाज में मनाना चाहिए और खुद को आने वाले हफ्ते के लिए जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा एनर्जाइज करना चाहिए और अपनी जो एनर्जी है ना उसको बचा कर भी रखना चाहिए। अपने घर वालों के साथ आप अच्छी तरह बाहर जाएं, घूमें फिरें, मौज मस्ती करें ताकि आपके जो 6 दिन की जो थकावट होती है एटलीस्ट वो उतर सके और आपको पता चले कि यार अच्छा हमने अच्छे तरीके से अपना वीकेंड गुजारा है। ना कि आप जब मंडे को वापस आएँ तो आप कहें कि यार हमें ये कर लेना चाहिए था, हमने क्यों नहीं किया। तो इसलिए अच्छे तरीके से आप लोगों ने आज अपना वीकेंड बहुत ही अच्छा गुजारना है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो कहा जाता है कि एक सेहतमंद जिस्म में ही एक सेहतमंद दिमाग होता है और एक भरपूर और खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए ना जिस्मानी फिटनेस बहुत ज्यादा जरूरी होती है। लेकिन आजकल की मसरूफ जिंदगी में और गैर मुतवाजन लाइफस्टाइल की वजह से बेशुमार अफराद जो है गर्दन में दर्द, कमर दर्द और जोड़ों के दर्द में मुब्तला रहते हैं। और इसकी एक अहम वजह है ज्यादातर तक हम जो बैठे रहते हैं या मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं और नई टेक्नोलॉजी भी है कहीं किसी हद तक। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ख़वातीन जोड़ों के दर्द के हवाले से बहुत ज़्यादा शिकायत करती हैं। अमूमन इन मसाइल का इलाज अद्वियात के ज़रिए किया जाता है जिसकी एक अपनी अहमियत भी है और इससे तकलीफ दूर हो जाती है। लेकिन देर पा या फिर मुस्तकिल आराम के लिए फिजियोथेरेपी काफ़ी मुफीद साबित होती है। तो फिजियोथेरेपी कितना मुफीद तरीका इलाज है, इससे कौन कौन सी बीमारियों का इलाज मुमकिन बनाया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर रुबाहा मलिक हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर रुबाहा आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा मौसम की चेंज थोड़ा एग्जैक्टली इस वक्त हर कोई जो है ना इसकी लपेट में आया हुआ, खासतौर पर गला खराब हो रहा है, फ्लू हो रहा है। अच्छा डॉक्टर रुबाहा, फिजियोथेरेपिस्ट के हवाले से आज हमने बात करनी है कि आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो बहुत सारी ऐसी दर्दें हैं जो एक तो डेली रूटीन में भी हो रही होती हैं, दूसरा ये कि जैसे ही मौसम चेंज होता है, ट्रांजिशन आती है मौसम में, उसमें भी बहुत ज़्यादा जो दर्दें हैं वो होना शुरू हो जाती हैं। डेली रूटीन में मैंने देखा है कमर दर्द, शोल्डर में दर्द, जो है बाजू जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाती है, टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। तो इस तरह की दर्दों को किस तरह आप एक्सप्लेन करेंगे? दूसरा कि इनका हल क्या है? जो बेसिक आपको डेली बेसिस पे जो हमें मिलती है, जैसे मैं रेगुलर पेशेंट मेरे पास आते ही नेक पेन, शोल्डर पेन, नी पेन, किस वजह से? हाँ। जैसे हम सारा दिन बैठने वाला वर्क करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात हमारा पोस्चर सबसे गलत होता है, ठीक है। हमारी बैक स्ट्रेट नहीं होती है, हम झुक के काम कर रहे थे। अब जिनका टेबल वर्क है वो ऑलरेडी झुक के काम कर रहे हैं, गर्दन भी झुक के होती है। फिर जब मोबाइल यूज करते हैं तो हम टोटली पीछे रिलैक्स होकर करते हैं। बैक यहाँ पे भी उसकी स्ट्रेट नहीं हुई, नेक भी स्ट्रेट नहीं हुई, रिलैक्सेशन मूड कोई नहीं होता। जैसे थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए आप फोन उठा लेते हैं, उसमें भी आपका पोस्चर गलत होता है। नेक पेन यहाँ से स्टार्ट हुआ। शोल्डर पेन का क्या? आप बैठे हुए झुक के काम कर रहे हैं, ठीक है, बैक स्ट्रेट नहीं है, उस पर प्रेशर आया, ओके, ठीक है। ये सबसे बेसिक है जो मैं डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट जो मेरे पास पेशेंट आते हैं मैं यही देखती हूँ। अच्छा इसका कोई मेडिसिन वाला कोई सीन नहीं है।
आप जस्ट कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइज वो करें, डेली बेसिस पे करें। अच्छा, तो ये ठीक हो जाएगा, इसमें मेडिसिन की जरूरत है ही नहीं। हाँ, अगर आप इसको इग्नोर करते जा रहे हैं तो ऑब्वियसली ये स्वेयर हो जाएगा। अच्छा, मतलब आप इसका क्रक्स में ये निकाला है कि जो हमारे पोस्चर है, हम लोग वो नहीं सही बैठे हुए होते, उसकी वजह से ये तमाम तर जो प्रॉब्लम डेली बेसिस पे हमारे साथ हो रही होती है। मुझे बताएं, मैं ठीक बैठी हुई अभी आप एक्टिव हैं, आप सीधा बैठे हुए, थोड़ी देर बाद जैसे आप रिलैक्स होंगी आप मैं इस तरह करके या रिलैक्स मोड में आ जाऊंगी तो वो हमारा पोस्चर जो है खराब हो जाता है। ऐसा ही है। अच्छा, आप फीमेल है, घर के काम करती हैं, ठीक है, कमर दर्द होगी, अच्छा ठीक है, इजी सीन है, मतलब इग्नोर कर दिया, कब तक करेंगी? खड़े होके खाना बना रही हैं, शोल्डर पेन आ रहा है। शोल्डर पेन सिर्फ एक ये नहीं है कि वर्क करने की वजह से आ रहा है। अच्छा, इसमें एक आता है फ्रोजन शोल्डर जो कि बहुत कॉमन है फीमेल्स में, ठीक है। वो उसकी 3 स्टेजेस होती है। पहले स्टेज में पेन आती है, पेन के लिए ले लिया, फर्क पड़ गया। सेकंड में उसमें ज्यादा पेन आती है, ठीक है, मूवमेंट रुक जाती है। एग्जैक्टली, हाँ। उसमें हम फिर डिफरेंट एक्सरसाइज होती है, थेरेपी होती है, हीटिंग थेरेपी होती है। अच्छा, उसके बाद फिर प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज होती है, फिर जाके आपको फर्क पड़ता है। लेकिन उसके बाद भी आपको रेगुलर बेसिस पे डेली एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी पड़ती है टिल एंड तक आप प्रॉपर ठीक हो जाए। लेकिन खास तौर पर तो डॉक्टर रुबाहा हम लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। मतलब कमर दर्द होती है, शोल्डर दर्द होती है, तो यहाँ तो हम एक पेन किलर खा लेते हैं। पेन किलर भी मोस्टली ना यूज करते हैं न्यूब्राफोल, जबकि नहीं करनी चाहिए। अच्छा, उसमें बेसिक निम्स है, बहुत बेसिक टैबलेट है इसका। एक तो साइड इफेक्ट नहीं है कोई खास, स्टमक पे नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आपको लाइट पेन हो रही है या रात को सोते हुए आपको नींद नहीं आ रही जिसम दर्द की वजह से, तो आप निम्स ले लें, वो बेटर है, बजाय कि आप न्यूब्राफोल लें या सिंप्लेक्स लें। वो बहुत हैवी डोज वाली हो जाती है, वो नहीं लेना चाहिए। अमूमन जैसे जिम वर्क करके आए हैं, ठीक है, अभी आपने पहले डे पे लगाया, अव्वल तो मेडिसिन लेनी नहीं चाहिए क्योंकि फटीग हो जाती है मसल पे जब वर्कआउट होता है, ठीक है। अगर फिर भी नहीं हो रहा, आप हार्ड वाटर बाथ ले लें, ठीक है। उससे ये होगा मसल थोड़े रिलैक्स हो जाएंगे, सूदिंग हो जाएंगे, आपको नींद आ जाएगी। अगर नहीं आ रही तो इन केस आप निम्स टैबलेट ले लें, अदरवाइज जरूरत नहीं है। जैसे अब हम टैबलेट तब रेफर करते हैं या बताते हैं जब बहुत ज्यादा पेन हो पेशेंट को। जैसे फर्स्ट डे मैंने एक्सरसाइज कराई, मुझे पता है कि अभी मसल्स पे वर्क हुआ है तो ये रात को पेन करेंगे, तो तब मैं इनको मेडिसिन सजेस्ट करती हूँ, अदरवाइज जरूरत नहीं होती। हमारा बेसिक फिजियो में है भी कि मेडिसिन के बगैर ठीक करना। एग्जैक्टली, मतलब वो है ये ना कि हमारी जो मेडिसिन है वो ऑलरेडी हमारे जिस्म को अफेक्ट कर रही होती है और भी ज्यादा उसके फिर कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो मेडिसिन के बगैर जो हमने क्या इलाज करवाना है जिसकी वजह से हम एक तो ठीक भी हो जाए, कोई इफेक्ट भी नहीं हमारी बॉडी पर मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं ना, जैसे नी पेन के साथ आती है, बैक पेन के साथ, स्पेशली जो फीमेल्स आती है नी पेन के साथ, उनको मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, ओए हो गया, ये नॉर्मल जो डिजीज है जो फीमेल्स को हो जाती है आफ्टर 45 ईयर्स के बाद, ठीक है। अब क्या है, वो केयर नहीं करती, विटामिन की कमी हो गई, कैल्शियम की कमी हो गई, विटामिन डी की कमी हो गई, डेली बेसिस पे नहीं लेती, पेन स्टार्ट हो गई। अब पेन के साथ वो चलेगी ऑर्थोपेडिक के पास। लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ चीजें ऐसी होती है जो जस्ट आप उनको इतना रिकमेंड कर दे कि आप डेली बेसिस पे जो काम करिए, थोड़ा सा टाइम मैनेज करके अपनी एक्सरसाइज कर लें। अच्छा, ठीक है, उससे आप ठीक हो जाते हैं। एक्सरसाइज के साथ अपनी डाइट ठीक रख लें, ठीक है। अगर आप मतलब डेली बेसिस पे दूध नहीं पी सकते तो कुछ मेडिसिन होती है, मल्टीविटामिन होती है, आप वो ले लें, कम से कम आपकी इंटरनल तो वो पूरी होगी कमी। उसके साथ एक्सरसाइज मस्ट है, मतलब दिन में आप 2 बार कर लें, एनफ है। कम से कम आपकी डेली रूटीन की एक्सरसाइज और काम चलता रहेगा। लेकिन ऐसे में हमारी डेली रूटीन में जो आप लोग फिर सजेस्ट करते हो कि डाइट किस तरह की होनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, प्रोटीन्स, डेयरी प्रोडक्ट्स में, या बाकी और चीजें क्या क्या होनी चाहिए? इस तरह के हालात हैं, महंगाई है, हम किसी को, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप डेली बेसिस पे प्रोटीन लें, कार्बोहाइड्रेट्स लें, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इवन कि हमें खुद भी ये चीजें कैरी करना बहुत मुश्किल होता है कि अब आज हमने ये खाया वो खाया, नहीं होता। तो एट द एंड हमें सिर्फ ये होता है कि अगर आपने काम किया है, आप प्रॉपर रोटी खाएं, ओके, ठीक है, सही। अच्छा, अगर आपको पेन आ रही है, आप सारे दिन वर्किंग, तो आप हॉट वाटर वो होता है बॉटल होती है वो कर लें, हीटिंग पैड होता है वो रख लें, मसल रिलैक्स हो गया। बैठे बैठे एक्सरसाइज होती है, लेटे लेटे एक्सरसाइज होती है, वो करें और आप रिलैक्स है। अब ठीक है, ऑफिस वर्क किया, अब आप फ्री हो गए, वहीं पे बैठे बैठे आप एक्सरसाइज कर लें, फ्रेश होके उठ जाएंगे। अच्छा, सुबह उठने से पहले 5 मिनट की एक्सरसाइज है, आप वो करें, आप फ्रेश है। और रात को सोने से पहले एक्सरसाइज कर लें तो आप फ्रेश। बहुत से लोग जो सुबह उठते स्ट्रेचिंग करते हैं अपनी बॉडी की, और तो उनसे भी बहुत ज्यादा उन्हें फर्क पड़ता है। ऐसा है, जैसे बैक पेन है, किसी को अगर इतनी स्वेयर हो गई है कि वो सीधा नहीं लेट सकता, तो आप सीधा लेट के एक तकिया इस साइड पे रखें, एक तकिया इस साइड पे रखें। अच्छा, आपकी बैक ऊपर उठ जाएगी तो सारा प्रेशर बैक पे नहीं आएगा। बैक के नीचे रखना है या साइड पे, ताकि बैक ऊपर हो जाए। ओके, ठीक है। तो इससे ये होगा कि कम से कम आपकी रात सुकून से गुजर जाएगी। अगर शोल्डर पेन है तो शोल्डर के नीचे थोड़ा सा पिलो रख लें। नेक पेन अमूमन आता है कि हम तकिया बहुत मोटा रखते हैं, ये चीज होती है, वो आपका तकिए का बैलेंस सही होना चाहिए ताकि नेक पेन ना आए।
किसी किसी को बहुत ज्यादा आदत होती है बहुत मोटा तकिया रखने की, तो ये चीज अच्छी नहीं है क्योंकि मसल स्टिफ हो जाते हैं। सेकंड एक और चीज, जो ऑफिस में बैठे हुए हैं डायरेक्ट ऊपर एसी लगा हुआ है, एसी की हवा सीधा मसल्स पे जा रही है, खास तौर पर ये शोल्डर मसल्स पे आ रही फिर आप होती वहां है, से हाँ। निकलते हैं, गर्मी में बाहर निकलते हैं, फिर दिन वापस आते हैं, फिर हवा लगती है, तो मसल बहुत स्टिफ हो जाते हैं, इवन के मूव भी नहीं करते। तो ये चीज क्या एक्सरसाइज क्या सजेस्ट करेंगे अगर आप हमें बैठे बैठे कुछ एक्सरसाइजेस बता दें? सबसे पहले ना डायरेक्ट भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। अच्छा। थोड़ा सा हीटिंग दे। अच्छा, हीटिंग 2 कंडीशन में है। अगर आपको स्वेलिंग है तो वहाँ पे हीटिंग नहीं देनी चाहिए, वहाँ पे आइसिंग करनी चाहिए। अगर आपको चोट लग गई है और स्वेलिंग हो गई है, वहाँ हीटिंग नहीं करनी चाहिए, आइसिंग करनी चाहिए, वो बेस्ट है। सेकेंड, अगर नॉर्मल है सिर्फ स्टिफनेस है तो देन आप पहले जिस जगह पे आपकी स्टिफनेस है वहाँ पे हीटिंग दे। सपोज नेक पे और शोल्डर पे आपने हीटिंग दी 10 से 15 मिनट के लिए, जितने आप बर्दाश्त कर सकते हैं। हाँ, डायबिटिक पेशेंट के लिए हीटिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनकी बॉडी को पता नहीं चलता, लेकिन हीटिंग अंदर जा रही है तो वो जला देती है। हाँ, ये चीज़ है। इस चीज़ का ख्याल है। तभी हमें पेशेंट की हिस्ट्री लेने वक्त हमें ये सारी चीज़ें कि वो हाइपरटेंसिव तो नहीं है, डायबिटिक तो नहीं है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। आप नॉर्मली कोई भी एक्सरसाइज ऐसे नहीं कर सकते। हो सकता है कि उसको कार्डियो का मसला हो, क्योंकि एक्सरसाइज जब कराते हैं फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवानी पड़ती है, हैवी एक्सरसाइज ना हो जाए। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि इतने वीक होते हैं कि अगर मुझे उनको काउंटर बैलेंस करना पड़ता है, उनके अगेंस्ट एक्सरसाइज फोर्स लगानी पड़ती है, वो बर्दाश्त नहीं होती। तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है। हीटिंग किसके साथ कर रहे हैं हम लोग? हीटिंग पैड होता है, ठीक है, वो हॉट वाटर बॉटल मिलती है, ठीक है, वो ना कर लें। तो जैसे हम लोग एक देसी नुस्खा है, मतलब जो मैं अगर नहीं किसी को अफोर्ड कर सकता तो नमक जो होता है, सिंपल सादा नमक जो होता है, गरम करके पोटली बना के ठकोर कर लें, वो सबसे इजी है। वो जगह जगह रख के ठकोर कर ली। अब नेक्स्ट से स्टार्ट हुई। अब आपने अपना हाथ फॉरवर्ड रखा, ओके, हाथ से पीछे प्रेशर लगाया और माथे से आगे लगाया, ठीक है, ये काउंटर बैलेंस हो गया। तो आपके ये मसल स्ट्रेच होते हैं, ये गर्दन के, ठीक है, ठीक है। इसी तरह आपने बैक पे रखना है, ओके, ठीक है, हाथ से आगे की तरफ और सर से पीछे की तरफ, ठीक है, ठीक है। तो आपको फोर्स लगानी है आपने, अगेंस्ट फोर्स लगानी है आपने, ठीक है। फिर इसी तरह साइड पे हाथ रख के करें, ओके, फिर इस साइड पे करें। ये हो गई नेक की। अब यहीं से बैठे बैठे आप अपने नेक को राउंड करें, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी करनी है, लेकिन प्रॉपर करनी है। अब अक्सर जब मैं पेशेंट को कराती हूँ उन्हें नहीं होती, वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे होते, प्रॉपर करनी है। फिर जब हम सलाम फेरते हैं, नीचे देखा, सलाम फेरा और अपनी चिन से थोड़ा सा प्रेशर दिया, तो ये हमारे ये सारे मसल वर्कआउट करते हैं, ओके, ठीक है। इसी तरह ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये थोड़ी बहुत नेक की हो गई, ठीक है, हीटिंग से थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। अच्छा, अगर आपका पीछे सर्वाइकल में पेन आ रहा है, अब वो आप खुद नहीं कर सकते, लेकिन घर में आप बता सकते हैं कि हल्का सा ऑयल वगैरह लोग लेके ना उसको वहाँ पे प्रेशर देके आप इस मूवमेंट में, लेकिन प्रेशर पॉइंट्स का भी तो पता होना चाहिए। हाँ, अगर प्रेशर पॉइंट्स का नहीं पता होगा तो वो फिर रिवर्ट बैक भी आ सकती है। वो अलग। सबसे पहले तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते ही नहीं ना, नॉर्मल दर्द को लेकर हम लोग खुद ही से डॉक्टर बन जाते हैं, खुद ही से तशखीस करके मेडिसिन खा लेते हैं। अच्छा, ये जो मैं बात करूँ डिसलोकेट हो जाती है तो उसमें फिर क्या ट्रीटमेंट है? अच्छा, क्या करें? मेडिसिन चलती है, इसमें मेडिसिन चलती है, इसमें आप न्यूरो के पास जाते हो, ठीक है। अच्छा, वो आपको मेडिसिन वगैरह देता है, क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो न्यूरो से कंसल्ट होती हैं। क्योंकि हम मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते, ठीक है, इसमें हीलिंग प्रोसेस होते हैं। हाँ, वो उनकी मेडिसिन चल रही होती है, बाकी जो एक्सरसाइज होती है वो हमने करानी होती है। अब हमने एक्सरसाइज में इस तरह ख्याल करना होता है, हो सकता है कि पेशेंट झुके तो गैप ज्यादा आ जाए। अच्छा, अब हमने उसके ऑपोजिट चलना होता है, ठीक है। हमने सारे उसकी पोजीशन देखनी होती है, किस पोजीशन पे उसको पेन आ रही है, किस पोजीशन पे उसका गैप आ रहा है। तो ये सारी चीजें देख के हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान करना होता है और उसको उसी चीज को फॉलो करना होता है। आप नॉर्मली ऐसा नहीं हो सकता बैठे बैठे आप कोई भी एक्सरसाइज कर लें आप ठीक हो जाए, नहीं होता ऐसे। ये चीज है, फिजियोथेरेपी बेसिकली है ही आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट। लेकिन क्या ये अगर इस तरह की जो हमें प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, फिजियोथेरेपी के बाद बिल्कुल ही बंदा ठीक हो जाता है या 90% 95% थोड़ा सा उसमें फर्क आता है? देखिए, फिजियोथेरेपी अगर आपके पास बहुत पैसे तो आप डेली आ जाए हमारे पास। अच्छा, डेली आ जाए, ठीक है, लेकिन अब हमें पेशेंट की कंडीशन भी देखनी होती है, पेशेंट के हालात भी देखने होते हैं। आगे जैसे फ्रोजन शोल्डर, सिंपल एक्सरसाइज, अगर उसकी पहली स्टेज है, आप पहले 3-4 दिन आए, ठीक है, थेरेपी कराएं, एक्सरसाइज कराएं, वो बहुत बेटर हो जाता है, आप घर में कंटिन्यू कर लें। अच्छा, ठीक है। सेकंड स्टेज है, उसमें आपको 10 to 15 डेज लगते हैं, क्योंकि उसमें स्वेयर पेन हो जाती है। जो थर्ड स्टेज है वो तो चली जाती है सर्जरी पे, उसमें तो मूवमेंट ही रुक जाती है। अगर सेकंड स्टेज है और आपने उसको वाकई ठीक कराना है तो आप 10 से 15 दिन हमें दें, वो काफी बेटर हो जाता है, मूवमेंट प्रॉपर हो जाती है। उसके बाद अपने घर में एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी ही करनी है। सिर्फ आपने ये नहीं देखना कि अगर हम वहां जाके डॉक्टर से कंसल्ट करके जो है हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो घर आके हम लोगों ने बिल्कुल ही छोड़ देना। घर आके भी आपने उसको एहतियात करनी है और प्रैक्टिस करनी है और एक्सरसाइज करनी है, तब भी आप जो है बेहतर फील कर सकते हैं। डॉक्टर रुबाहा फिजियोथेरेपिस्ट हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर रुबाहा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और जनाब, दर्दों के हवाले से, पुरानी दर्दों के हवाले से हम बात कर रहे थे कि जैसे ही मौसम
मौसम चेंज होता है तो बहुत सी दर्दें दोबारा सोना शुरू हो जाती है, उनको किस तरह टैकल किया जा सकता है। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।